समाचार समीक्षा। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारतीय एजेंसियों ने 20 मार्च 2000 को इस्लामाबाद जिले के चट्टी सिंगापुरा क्षेत्र में हिंदू अतिवादी संगठन आरएसएस के हत्यारों द्वारा 35 निर्दोष सिखों की हत्या कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस द्वारा सिख इंटेलेक्चुअल सर्कल जम्मू कश्मीर, इंटरनेशनल सिख फेडरेशन, सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन, जम्मू एंड कश्मीर सिख काउंसिल, सिख यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तथा वकीलों के संगठनों सहित सिख संगठनों के प्रतिनिधियों के सर्वेक्षण तथा साक्षात्कारों के आधार पर बताया गया कि चट्टी सिंगापुरा तथा इसी प्रकार के अन्य नरसंहार कश्मीर में स्वाधीनता आंदोलन को कुचलने के लिए भारतीय एजेंसियों द्वारा करवाए गए। सर्वेक्षण में बताया गया कि नरसंहार का समय बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह हत्याकांड अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के अवसर पर कराया गया। इस हत्याकांड का लक्ष्य इस प्रकार का झूठा विचार उत्पन्न करना था कि कश्मीर स्वतंत्रता आंदोलन सांप्रदायिकता पर आधारित है। इंटरव्यू देने वालों ने कहा कि इससे पूर्व भी भारतीय एजेंसियां सार्वभौमिक रूप से कश्मीर विवाद को सांप्रदायिक रंग देने के लिए पंडित समुदाय को घाटी छोड़ने के लिए तैयार करने में सफल हो गयी थी। पंडितों को संरक्षण प्रदान करने के स्थान पर भारतीय सरकार ने एडवाइजरी जारी की, जिनमें पंडितों से कश्मीर छोड़ने के लिए कहा गया तथा उनको घाटी छोड़ने में सुविधाएं दी गयीं, जिससे कश्मीर मुद्दे को स्वयं निर्णय के अधिकारों के एक मुद्दे के स्थान पर एक सांप्रदायिकतावादी मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करने के आरएसएस के षड्यंत्र को सफल किया जा सके। यह धारणा इसलिए भी और सशक्त हो गई क्योंकि बहुत सी पेटिशनों के बावजूद भारतीय सरकार ने घाटी में पंडितों के प्रवास की पड़ताल से इनकार कर दिया। पंडितों के पश्चात फिर एजेंसियों ने आरएसएस को सिख समुदाय को टारगेट करने का परामर्श दिया। 20 मार्च 2000 को 30-40 शस्त्रों से लैस व्यक्ति इस्लामाबाद जिले में स्थित चट्टी सिंगापुरा ग्राम में घुस गए तथा सभी सिख पुरुषों को स्थानीय गुरुद्वारे में एकत्र होने के आदेश दिए। बंदूकधारियों ने व्यवस्थित रूप से उनमें से 35 की हत्या कर डाली। यह हत्याकांड अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा से कुछ घंटे पूर्व किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि कश्मीर संघर्ष के संदर्भ में यह पहला अवसर था कि सिखों को टारगेट किया गया। तत्कालीन भारतीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के तथाकथित संरक्षण के प्रस्ताव के उत्तर में सिख नेतृत्व ने इस प्रस्ताव का यह कहते हुए बहिष्कार कर दिया कि मुस्लिम बहुसंख्या उनके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है तथा यह कि उन्हें किसी संरक्षण की जरूरत नहीं है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट में भारतीय सेना के अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. गिल, जो 2017 में पड़ताल का भाग थे, के संदर्भ में बताया गया कि उन्होंने सिख न्यूज एक्सप्रेस के साथ एक भेंट वार्ता में कहा कि हत्याकांड में भारतीय सेना सम्मिलित थी तथा रिपोर्ट भारतीय गृह मंत्री आडवाणी को दी गई। चट्टी सिंगापुरा के पश्चात इस्लामाबाद जिले के पथरीबल तथा बराकपुरा में भी नरसंहार हुए। 23 व 25 मार्च 2000 के मध्य 5 व्यक्तियों को पुलिस तथा 7 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा जिले के 2 ग्रामों से अपहरित किया गया। 25 मार्च को इस्लामाबाद में एसएसपी पुलिस ने कहा कि चट्टी सिंगापुरा हत्याकांड के लिए विदेशी विद्रोही उत्तरदायी थे। बराकपुरा के हत्याकांड के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिवादों पर खुल्लम-खुल्ला फायरिंग की गई। आज 2 दशक व्यतीत होने के बावजूद चट्टी सिंगापुरा, पथरीबल, बराकपुरा हत्याकांडों से त्रस्त परिवार न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।